सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल के पीरियड में हमने देखा यहाँ पर सर्वनाम के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो सर्वनाम की परिभाषा जिस प्रकार मैंने आपको कल बताई थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद है देखिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और आज जो है यहाँ पर हम संबंधवाचक सर्वनाम देखने वाले हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी है। देखिए, जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात से क्या हो रहा है, संबंध ज्ञात होता है, तो उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एकदम आसान है, मतलब दो व्यक्तियों में या दो बात में एक बात का दूसरी बात से संबंध ज्ञात हो रहा है, संबंध ज्ञात हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम। उसमें कौन कौन से, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी, जो, वह आदि प्रकार के सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। यह हम उदाहरण के माध्यम से, उदाहरणों के द्वारा बहुत आसान एवं सरल शब्दों में समझ सकते। जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। अब ये वाक्यों में देखिए, जो और उसी को, ये दो शब्द यहाँ पर संबंध बता रहे हैं। मतलब जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, फल उसी को मिलने वाला है। जो मेहनत नहीं करेगा उसे फल मिलेगा क्या? या हम फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, फल की प्राप्ति भी उसी को होगी। जो मेहनत नहीं करेंगे उसको फल कैसे प्राप्त होगा? तो इसीलिए जो और उसी को, ये दो सर्वनाम शब्द इसमें संबंध बता रहे हैं कि जो भी कोई है कर्म करेगा तो ही उसे फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार हम भी जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा का सही अध्ययन, सही अभ्यास हमने अगर नहीं किया तो हम भी उस परीक्षा के अंतर्गत सफल या पास नहीं हो सकते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। इसी का मतलब ये है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसा कर्म वैसा फल। जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा और ये वैसा, ये क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। इससे हमें संबंध ज्ञात होता है कि जिस प्रकार के अपने कर्म है, जिस प्रकार का अपना कार्य है, उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? जिस प्रकार की अपनी सोच है उसी प्रकार अपने साथ होता रहेगा। अगर अपने कर्म अच्छे हैं तो उसी प्रकार अपने के साथ अच्छा ही होगा। अगर अपने कर्म, अपने कार्य अगर बुरे हैं तो हमारे साथ भी या अच्छा होगा, इसकी अपेक्षा भी हम नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अपना कार्य उस प्रकार का है, अपना कार्य अगर बुरा है तो हम अच्छे फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसा और वैसा, ये यहाँ पर संबंध बता रहे हैं, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम। और तीसरा उदाहरण देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम का, जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा। जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा। यहाँ पर भी देखिए, जो और वह, यहाँ पर संबंध बता रहे कि जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा, और जो नहीं करेंगे वह उत्तीर्ण होंगे क्या? नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, मतलब जो छात्र, जो व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करेगा, मेहनत करेंगे, वो ही अपने जीवन में
क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। जैसे अभी हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें और अंतिम एक परीक्षा देनी होती है, उसी पर अपना जो निकाल होता है वह घोषित होता है या डिक्लेयर किया जाता है। तो उसी प्रकार जीवन की भी परीक्षा होती है। जो दिन रात मेहनत करेगा तो वही अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो मेहनत करते रहना चाहिए, ये आदत बहुत अच्छी है। ये आदत अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। अगर ये आदत अगर एक बार लग गई तो फिर हम हमेशा के लिए मेहनत करते रहेंगे और कभी भी अपने जीवन में हो या अपनी किसी कक्षा की परीक्षा में हम असफल या अनुत्तीर्ण नहीं होंगे, बल्कि उत्तीर्ण होंगे। तो ये जो है, जो और वह यहाँ पर संबंध बता रहे हैं कि जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम मतलब एक बात का दूसरी बात से इससे संबंध याद हो रहा है। नाम से भी हम इसको पहचान सकते हैं या उसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब यहाँ पर एक बात का या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बताया जाता है। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अभी आखिरी जो है छठा कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी भेद है सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी भेद देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये भी बहुत आसान और सरल है। कैसे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न से ही वहां पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर क्या है, किसी प्रश्न का बोध होता है। तो परिभाषा सुनिए, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। अब ये उदाहरण के माध्यम से और सरलता से समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और अंतिम क्या है, प्रश्नार्थक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो, ये क्या शब्द से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि यह क्या है, एक वाक्य नहीं बल्कि यह प्रश्न है। तुम क्या कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये क्या शब्द से हमें समझ में आता है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। बहुत आसान और सरल है। सर्वनाम के जो कुल 6 भेद है उनमें से यह आसान है, जिससे प्रश्नार्थक सर्वनाम होता है, जैसे क्या, कौन, और अंतिम क्या रहता है, प्रश्नार्थक चिन्ह होता है। इससे ही हमें समझ में आता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा देखेंगे, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, अंतिम प्रश्नार्थक चिन्ह। तो ये देखिए, कौन आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए, ये शब्द को जानने के बाद या पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है कि ये क्या है, प्रश्नार्थक शब्द है या प्रश्नार्थक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। वहां कौन खड़ा है, और कई सारे उदाहरण हैं इसके। वहां कौन खड़ा है, ये भी देखिए। ये शब्द से हमें पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे और देखेंगे, यह क्या राम पास हो गया, यह भी एक प्रश्न है। चौथा देखिए, क्या राम पास हो गया, और ये कैसे समझ में आ रहा है हमें, ये देखिए, इससे समझ, ये एक प्रश्न है, क्या राम पास हो गया। यहाँ पर अंतिम क्या आएगा, प्रश्नार्थक चिन्ह। और ये क्या शब्द को पढ़ने के बाद हमें समझ में
जाएगा। यह भी उदाहरण किसका है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी को समझ में आया? तो आज यहाँ पर हमने सर्वनाम के जो संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसके बारे में देखा। कल हमने देखा सर्वनाम की परिभाषा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, और उसके जो 6 भेद है कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और आखिरी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, तो इसके बाकी का जो भाग है, अभी अगला व्याकरण का भाग हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो आप सभी ने इसे अपने अपने नोटबुक में लिखना है। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर यह भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी हम रुकेंगे, इसके आगे का भाग हम कल के पीरियड में देखेंगे। ओके।